हूं आर्यन और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज। अभी मैं धर्मपुरा पंचायत के 12D गांव में हूं और यहां पे मुखिया प्रत्याशी मेरे साथ हैं। पहले तो मैं ये जानूंगा कि सर, जो आपका चुनाव चिन्ह है क्या मिला है? टेम्पू छाप मिला है। टेम्पू छाप, यानी कि यार टेम्पू का गाना बहुत फेमस हो गया था, आवत अरे सैया सखी टेम्पू से। या अब टेम्पू को कहाँ तक ये टेम्पू चला पाते हैं, इन पे है। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? सबसे पहले धर्मपुरा पंचायत की जनता और करघर पूर्वी की जनता को हमारी तरफ से नमस्कार, और वरीय पदाधिकारी एवं जितने पत्रकार बंधु भाई सबको मैं नमस्कार करता हूं। और सवाल पूछे कि मेरा महावीर प्रसाद गुप्ता नाम है, महावीर साहब कहते हैं लोग। मेरा पत्नी जो मुखिया प्रत्याशी है उनका नाम मालती देवी है, जो टेम्पू छाप से खड़ी है। उल्टा हो गया सर, यहाँ पे टेम्पू मैम चलाएंगी और चालक बनेंगे ये, और बैठेंगे या चलाने देंगे उनको, ये तो इन पे है। लेकिन इनसे हम जानना चाहेंगे कि आपको जनता क्यों जीता है? क्या आप में ऐसा खास है कि आप जीतना चाह रहे हैं और आपको जनता जीता है? खासियत ये है कि लोगों का विश्वास रहता है मेरे ऊपर, भरोसा रहता है। अब भरोसा दिलाने का काम मैं करता हूं। अब भरोसा दिलाने के लिए यही नहीं, मैं काम करके दिखाया हूं। यहां जितना दुख सुख में लोग पड़ते हैं सबको मैं सहयोग करता हूं। यहां धर्मपुरा पंचायत हो या अगल बगल की भी पंचायत में मैं सहयोग करता हूं। ऐसा नहीं है कि यहां वोट के राजनीति कुछ लोग करते हैं तो अपने पंचायत में करते हैं। मेरे पास जो भी अगल बगल के लोग आता है, मैं सहयोग सबको करने के लिए तैयार रहता हूं। इनका मुद्दा सिर्फ पंचायत नहीं है, पंचायत से हटकर भी देखा जाए तो इनका कार्य सकुशल हो रहा है। तो आपसे एक मेरा तीखा सवाल है, जो आपके गांव में स्कूल है और उसमें अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है जी, तो गलती आपकी है या टीचरों की है या सरकार की है? ये तो हम नहीं बता सकते हैं। किसी को अगर हम गलत कहेंगे तो सब लोग कहेंगे कि मुखिया जी नहीं बने हैं तो मेरा शिकायत कर रहे हैं, बोलने के बाद में और क्या करेंगे। उसमें 3 ऑप्शन दिए थे सर हम। बोलिए। एक खुद आप गलत है जी, एक जनता गलत है, एक सरकार गलत है, एक टीचर एक और बढ़ गया, और एक बढ़ गया। एक और बढ़ तो देखिए, गलत सोचिए तो ये टीचर का कर्तव्य है कि सरकार हमको पेमेंट दे रही है और सरकार चुन करके हमको वहां पढ़ाने के लिए भेजी है। तो ये टीचर का कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे ही जैसा अगर लड़का लड़की किसी को नहीं पढ़ेगी और लड़का नहीं पढ़ेगा तो ये टीचर नहीं, एक चपरासी नहीं बनेगा। ये टीचर का कर्तव्य बनता है। एक सवाल और है आपसे। हम लोग जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और 1000 वेतन देते हैं, उस टीचर से हम लोग सोचते हैं कि मेरा जो टीचर आ रहा है मेरे बच्चे को शक्तिमान बना दे जी। जो मान लीजिए कि अगर अपने घर पे एक टीचर बुलाते हैं, 1000 रुपये उसको पर मंथ देते हैं ट्यूशन के लिए जी, और उससे आप उम्मीद रखते हैं कि मेरे बेटे को ये जो टीचर है शक्तिमान बना दे, जिधर देखिए मेरा ही बोलबाला हो जाए, मेरे बच्चे का हो जाए। ये सही है? ये सही तो पैसे वाले के लिए है, अब बिना पैसे वाले के लिए तो सही नहीं है। जो 100 रुपया देता है वो भी सोचता है कि मेरा बेटा जूनियर जी बन जाए। ये अब लड़का पर निर्भर रह गया है, भगवान के ऊपर दूसर का लड़का के भी निर्भर है। भगवान का फर्स्ट है और दूसरी है कि भाग और लड़का के निर्भर है कि हम मेहनत करेंगे। ये देख रहे हैं, जज के लड़का लोग पढ़ रहे हैं तो एक चपरासियों नहीं पढ़ रहे हैं। एक मजदूर करने वाले व्यक्ति को लड़का कभी इंजीनियर है तो डॉक्टर है, तो ये प्रमाण है। क्वेश्चन मेरा ये था सर, कि उस अगर टीचर 1 महीने तक सही ना पढ़ाए तो क्या उसको अपने घर में आने देंगे दूसरे महीना में? नहीं आने देंगे। अगर जब पढ़ाई अच्छा नहीं होगा तो क्यों आने देंगे? स्कूल शायद आपके गांव में है तो स्कूल आपका है जी, तो सालों साल वो टीचर को क्यों रखते हैं जो पढ़ाता नहीं है? ये तो हमारे कहने से तो नहीं खत्म होगा कि हम रिजेक्ट कर देंगे तो टीचर मास्टर छोड़ देगा पढ़ाई। क्योंकि आप मुखिया बनने जा रहे हैं सर। हाँ। तो ऐसा कुछ थीम लेकर आए हैं कि मैं अपने गांव के हर एक व्यक्ति को जगाऊंगा कि जो विद्यालय में नहीं टीचर पढ़ा रहा है हम उसको आने ही नहीं देंगे। ऐसा सोच रखें आप? ये सोच देखिए,
ये तो आने के लिए हम नहीं कहेंगे, नहीं आने देंगे। ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो टीचर पढ़ाई अच्छा नहीं करेगा उसको यहाँ से ट्रांसफर कराएंगे, और नहीं तो उसको रिक्वेस्ट पहले करेंगे, हाथ जोड़ी विनती करेंगे, मास्टर साहब आप अच्छे से पढ़ाइए, क्योंकि आपका भी बाल बच्चा है, उम्मीद कोई के बच्चा का रहता है। और नेता मदारी को देख रहे हैं कि लड़का पढ़ रहा है, मंत्री को विधायक को बाहर प्राइवेट स्कूल में, एक गरीब बच्चा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में। तो मास्टर को तो जरूर समझाएंगे, मास्टर साहब गोड़ पर गिर कर समझाएंगे, चाहे हाथ जोड़कर, चाहे जैसे भी समझाएं, मास्टर को ये समझाएंगे कि आप ढंग से पढ़ाइए, और नहीं तो यहाँ से अपना ट्रांसफर करवा लीजिए। ये कहेंगे हम, ये तो कह सकते हैं। मेरा ट्रांसफर करने का शक्ति नहीं है कि हम किसी को, मेरा पावर है कि ट्रांसफर कर देंगे सर। तो जरूर कहेंगे। सर आपको एक मैं बात बता दूं, त्रिस्तरीय पंचायत जो कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आपको पावर इतना दिया गया है कि आप वीडियो महोदय को अपने दरवाजे पे 2 से 4 या 5 घंटे तक बैठाएंगे और उन्हें बैठना है। तो ये मत कहिए कि आपके पास पावर नहीं है। शायद आपको जानकारी नहीं होगा महोदय, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक प्रतिनिधि के पास इतना पावर होता है कि एक वीडियो को अपने दरवाजे पे बिल्कुल बिल्कुल कार्य सुनाने हेतु 6, 7, 10 या पूरे दिन भी बैठा सकता है। तो ये जो ये बदलने का जो सिलसिला है टीचरों का, ये चुनावी स्टैंड माना जाए या समाज के लिए आप करेंगे? ये बिल्कुल करके दिखाएंगे, क्योंकि ये धर्मपुरा जो पंचायत है, ऐसे भी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 है, ये नंबर 1 का पंचायत है, 1 से यही से स्टार्ट होता है। तो ये मेरा वादा रहता है, लोग के बीच हम कहते भी हैं कि धर्मपुरा पंचायत 1 पर जो है, आज के डेट में ये धर्मपुरा पंचायत इतना पीछे चला गया है, इतना पीछे कि 30वां स्थान है। ये मुखिया का वहां आवाज नहीं उठता है, लेकिन यहां की आवाज मैं ब्लॉक का जिला तक उठाऊंगा। ये उठाने का काम मेरा काम है, कर्तव्य है। जो नल जल की प्रक्रिया है लगभग पूरे बिहार में चल रहा है। बिहार का यूँ कहिए कि भारत में ही मुहिम छिड़ गया है कि हर घर जल हो और नल हो। तो आपके गांव में आया है? ये नल जल तो आया है, लेकिन कहीं सक्सेस नहीं हुआ है। देखिए तो स्ट्रेचर कहीं गिर गया है, तो कहीं नल का पाइप फट गया है, तो साला रोड पर बह रहा है, कोई जाने में परेशानी है, तो कहीं कुछ परेशानी है। ये सक्सेस नहीं है। इसमें क्या है कि कहीं कोई 10 लाख लूट कर खा गया है, कोई पंचायत में 20 लाख खा गया है। यही मैटर चलते आ रहा है। फिर भी उस आदमी का लक्ष्य है कि हम भी फिर करें कि और 50 लाख लूटे। तो अब जनता क्या है कि जनता के बीच में जो आवाज गूंज गया है, ये अब दबने वाला नहीं है। सब जनता इसको समझ रही है कि कहां क्या है। धर्मपुरा पंचायत को उठाने का काम ये धर्मपुरा पंचायत को जनता करेगी। आप एक समाज सेवी हैं जी, अपने आप को समाज सेवी बोलते हैं जी। तो महोदय मुझे उन 2 व्यक्तियों का नाम आप बता दीजिए जिनके दरवाजे पे जाकर आपने ऐसा कार्य किया हो जिससे वो लोग प्रसन्न हैं आपसे। बहुत से का दरवाजे क्यों नाम बताएं? 1-2 नाम बता दीजिए। कितना बताएं? 2 बता दीजिए। यहाँ भी सहयोग किए हैं, यहाँ भी किसी को शादी में सहयोग किए हैं, किसी को लड़का को, इसी गांव को बता रहे हैं। इसी गांव में 2-4 आदमी का नाम बता देंगे। फिर धर्मपुरा में जो है, यहीं का बता दीजिए। अभी देखिए धर्मपुर यहीं अब उनका नाम याद नहीं रहता, सब नाम। चलिए ये तो बहुत बढ़िया है कि समाज सेवक को नाम याद नहीं है, ये बहुत बढ़िया चीज होता है। कहा गया है कि जो दान दिया जाता है ना, अगर नाम के साथ दिया जाए तो पुण्य का भागी लोग नहीं बनते हैं। यही चीज आप में बहुत बढ़िया हमें एक चीज लगा कि आप सेवा भी करते हो कि क्या है। लेकिन एक बात आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिनके दरवाजे पे आपने जाकर सेवा किया उनका नाम तक आपको याद नहीं है। ये चीज उनको याद रखना है, आपको नहीं। चलिए एक सच्चे समाज सेवक का ही कार्य है कि वो काम करे लेकिन नाम याद ना करे, क्योंकि नाम याद करने का मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं अगला दबाव में पड़ जाएगा और प्रश्न का सवाल बन जाता है। क्योंकि बहुत ही शिक्षित और सुयोग प्रत्याशी से आज मेरी मुलाकात हुई है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी आपकी जनता से मैं थोड़ा सा रूबरू हो जाऊं। आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार राय। संतोष कुमार राय जी। राय जी ये बताइए कि आपकी क्या राय है? हम लोग का तो महावीर जी का पत्नी पर पूरा भरोसा है। पूरा महावीर जी पे भरोसा नहीं है आपको? हम लोग तो इनका पत्नी का प्रत्याशी चुने हैं, तो कोई नाम होगा तो मालती देवी का नाम करेंगे, उठाएंगे मालती देवी से। तो हम लोग का पूरा धर्मपुरा पंचायत का
माने सहयोग है या पूरा माने पंचायत का विश्वास है कि नहीं महावीर जी की औरत मालती देवी जीतेंगे तो बहुत काम धर्मपुरा पंचायत के करेगी। जगह ना आप आ जाइए, आइए इधर आइए। जैसा कि ये बता रहे हैं कि बहुत कार्य करते हैं क्षेत्रों में, क्या आपको लग रहा है कि कार्य करते हैं या सिर्फ बड़बोले हैं? ना वादा करते हैं कि ये सब काम करते हैं। हाँ वादा कर रहे हैं या वो करते हैं? ना ना वो करते हैं या करके दिखाते हैं। आप वोट देंगे इनको? एकदम तहे दिल से। तहे दिल से नहीं, अंगुली से देना है? अंग्रेजी दिल से हमारे पूरे परिवार देंगे। पूरा परिवार देगा। चलिए आप आइए, आप आइए, इधर आइए। आई बाबा आई, क्या लागत है? आशीर्वाद मिली? हाँ ठीक बा। हाँ? महावीर जी के जिंदाबाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ महावीर जी का काफ़ी बोलबाला है, लेकिन यहाँ है या पूरे पंचायत में, ये देखना जरूरी है। तो हम लोग पूरे पंचायत का भी भ्रमण करेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे कि जीत रहे हैं, हार रहे हैं या जीत कर हार